हमारा ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस फर्म जिसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना है और मनी के एक्सचेंज में गुड्स और सर्विस प्रोवाइड करना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम थ्री टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस लिखेंगे: सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एंड फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। एंड इनकम के एक्सेस में जो एक्सपेंसेस होगा उसको हम प्रॉफिट कहेंगे, और एक्सपेंसेस ज्यादा है तो हम उसको लॉस कहेंगे। स्टूडेंट, आपकी अपनी खुद की रॉयल एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। जबकि हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, सेम एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा ही है, जिसका नाम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ट्रेडिंग फर्म जो है उसके एक्सपेंसेस थोड़े डिफरेंट होंगे और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के थोड़े एक्सपेंसेस अलग होंगे। बस यही डिफरेंट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सिर्फ एक्सपेंसेस और इनकम का जो नाम है वो अलग रहेगा। बाकी अकाउंट में कोई डिफरेंट नहीं है स्टूडेंट। जहां पर हम इनकम की एक्सेस इनकम ज्यादा होती है तो हम उसको प्रॉफिट कहते हैं, यहाँ पर हम सरप्लस कहेंगे। और अगर हमारा एक्सपेंसेस ज्यादा है तो उसको हम लॉस कहेंगे, यहाँ हम डेफिसिट कहेंगे। स्टूडेंट, आज हम टेक्स्ट बुक का एक सम करने वाले हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का, ताकि आपको और क्लियर हो जाए कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पे से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाना है। चलो तो स्टूडेंट देखते हैं टेक्स्ट बुक का सम नंबर 2, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के ऊपर से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाते हैं। स्टूडेंट, आज की वीडियो में जो नए हैं उनको रिक्वेस्ट है कि मेरी जो आगे की वीडियोस है जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ एनपीओ है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, एंड एक और सम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का, वो पहले रिफर कीजिए, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। उसके बाद ही ये सम देखे, वरना आपको कुछ समझ में नहीं आएगी। स्टूडेंट, जैसे आगे की वीडियो में मैंने कहा था कि पहले हमको जब भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पर से इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने का कहा जाए, तब हमको सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को बहुत अच्छे से रिफर कर लेना है, और उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट दिए होंगे और एडजस्टमेंट की हेल्प से हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। ये जो सम है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमको दिया हुआ है। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कैपिटल एंड रेवेन्यू दोनों ही तरह के एक्सपेंसेस या इनकम दिए होंगे। तो सबसे पहला स्टेप हमारा ये है कि हम कैपिटल एक्सपेंसेस या कैपिटल इनकम को अलग करेंगे, मतलब कि यहाँ पर नहीं लिखेंगे, और जो रेवेन्यू इनकम एंड रेवेन्यू एक्सपेंसेस है वही लिखेंगे। एंड एडजस्टमेंट में हमको दिया हुआ है कि कुछ एक्सपेंसेस है जो आउटस्टैंडिंग है और जो कुछ होगा जो प्रीपेड है। आगे की वीडियो में मैंने दिया हुआ है कि अगर एडजस्टमेंट दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है तो हमको ऐड करना है, और प्रीपेड है तो वो हमको माइनस करना है। तो सबसे पहले हमको अच्छे से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को स्टडी करना है। स्टडी करने के बाद कुछ चीजें ऐसी है जिसको एक्सक्लूड करना है, और जो रेवेन्यू है वही एक्सपेंसेस या इनकम को हम कंसीडर करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। स्टूडेंट, सम में जो कैपिटल एक्सपेंसेस या कैपिटल इनकम दिए है उसको हम नहीं काउंट करेंगे। जैसे फर्नीचर है, वो हमारा कैपिटल एक्सपेंसेस है जो हम नहीं लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। फर्नीचर है, इन्वेस्टमेंट है एंड एडवांस फॉर बिल्डिंग है, ये कैपिटल एक्सपेंसेस है जो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखेंगे। उसके बाद है चैरिटी 60,000, सैलरी 10,400, और एडजस्टमेंट दिया हुआ है कि हमने सैलरी आउटस्टैंडिंग है, मतलब कि पे करना बाकी है, जो हमारा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, तो हम ऐड करेंगे 1,200, रेंट 4,000, एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग रेंट, मतलब कि पे करना बाकी है, तो हम ऐड करेंगे 4,800, प्रिंटिंग 1,000, पोस्टेज 300, एडवर्टाइजमेंट भी पे करना बाकी है, मतलब कि आउटस्टैंडिंग है 200, 1,300, इंश्योरेंस 4,800। एक्सपेंसेस हो जाने के बाद हम करेंगे इनकम। डोनेशन यहाँ पर भी हमको एडजस्टमेंट गिवन है
कि 50% 32,000 का 50% डोनेशन जो है उसको हम एज अ इनकम कंसिडर करेंगे। मतलब कि ये ईयर की हमारी इनकम हमको कैलकुलेट करना है डोनेशन को। तो डोनेशन 16,000, सब्सक्रिप्शन मेंबर्स की फीस 50,200, लीगेसी यहाँ पर भी एडजस्टमेंट है। लीगेसी स्टूडेंट्स वो होती है कि जैसे कोई हमारा मेंबर है वो उसके बच्चों को मतलब कि उसकी नेक्स्ट जनरेशन को हमारे क्लब की मेंबरशिप एज अ विल देकर जा रहे हैं, तो उसके पास से हम कुछ हमको इनकम होगी, उसको हम कहते हैं लेगेसी। यहाँ पर 50% लेगेसी को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एज अ इनकम कंसीडर करना है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। हमने कोई इन्वेस्टमेंट किया था, उसका इंटरेस्ट हमको रिसीव हुआ है 3,800 और 2,000 इंटरेस्ट जो है वो मिलना बाकी है। यहाँ पर पे करना बाकी है तो भी हम ऐड करेंगे और मिलना बाकी है तब भी हम ऐड करेंगे। इट मीन्स कि ये हुआ 5,800। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट 800, सेल ऑफ न्यूज़पेपर जो हमारी इनकम है 500। इनकम साइड का टोटल करेंगे 85,300। इनकम साइड का टोटल करने के बाद एक्सपेंसेस साइड का टोटल, इनकम साइड का टोटल करके एक्सपेंसेस साइड का टोटल माइनस करके जो आया उसको हम कहेंगे सरप्लस, यानी कि एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। तो ये हुआ हमारा आंसर। स्टूडेंट ये था हमारा टेक्स्ट बुक का सम नंबर 2 रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के ऊपर से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आगे की वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनाना वो भी दिया हुआ है, एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के स्टेप्स दिए हैं कि कैसे बनाना है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। स्टूडेंट उसको रेफर कीजिए, वरना आपको समझ में नहीं आएगा कि इसको करते कैसे हैं। स्टूडेंट चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू।